नाबालिग लड़की के अपहरण, गैंगरेप और मानव तस्करी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मजदूर संगठन इफ्टू ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। इफ्टू के प्रदेश संयोजक कामरेड पीपी कपूर ने बताया कि 4 महीने पहले अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी नहीं की गई तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। वहां पर 4 महीने हो चुके हैं, एफआईआर दर्ज हुए। पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ, एक नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण किया गया उसका, और फिर जो है जब वो बरामद हुई 12 दिन के बाद, उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद एफआईआर के अंदर धाराएं जोड़ी गई, गैंग रेप की, पॉस्को एक्ट की, और जो उस बच्ची को जो है बेचने का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो है एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन 4 महीने बीत गए। जो पानीपत की पुलिस है सेक्टर 29 की, वो अपराधियों से मिली हुई है। 5 अपराधी हैं, दोषी हैं, जिसके अंदर एक लेडीज है शोभा, उसकी बेटी है प्रीति, और फैजान, उस्मान, डैनी। ये इनको आज तक 5 आरोपियों को किसी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आज हम इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन की तरफ से एसपी साहब को मिले हैं। हमने मांग पत्र दिया है लिखित में कि इन दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये एक प्रवासी जो महिला श्रमिक है, विधवा, उसकी एक नाबालिग बेटी है 15 वर्षीय। तो पुलिस जो है इसको मामले को रफा दफा करने में लगी है और आरोपियों के प्रभाव में है। तो हमने ये मांग, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इनको जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हम यहाँ पर चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर इन तमाम दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इफ्टू की तरफ से यहाँ पर लघु सचिवालय में एसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना लगाया जाएगा। जब तक ये दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी लड़की पढ़ने गई थी, जिसे आरोपी सेंटर से ही उठाकर ले गए। उसके बाद उसका मुंह बांधकर बिजनौर के नगीना में ले गए, जहां लड़की को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। यही हुआ था, लड़की गई थी सेंटर पर से लड़की जब अभी वहाँ पहुँच ना पाई, वहीं से लो लड़की हमारे उठा लिया, उठा के अपने घर पर ले गया। अपने घर पर बोला कि उस्मान से वो लेडीज बलात्कार करवा के वहाँ से अनाज मंडी होकर के उसने लड़की के टेम्पो पर बैठा के बस अड्डा लेकर के आई। बस अड्डा से मुंह इसको बांध करके लेके अपना यूपी में बिजनौर के पास चली गई, नगीना गांव में लेकर के वहाँ गई तो लड़की के वहाँ 2.5 लाख रुपया में कीमत करी। उसने समझी कि लड़की सो गई है। लड़की जग करके सारे सुन रही थी। पड़ोस वाला लोग से बताई कि ये आंटी मेरे को ये बेचने के लिए कीमत कर रही थी 2.5 लाख रुपया में। फिर बाद में उसको पड़ोस वाला लोग उसको पुलिस वाला के बुला करके दिया। वो 60,000 रुपया वहाँ से छूट के आई। 1 महीना 12 दिन के बाद वहाँ से लड़की जाके हमारे मिली। गुड़गांव में हमारे बड़ी वाली लड़की थी, वहाँ लड़की के पास ना, उसके बगल में लड़की के छोड़ के 3 आदमी गया वहाँ से। ये शोभा, वकील साहब, उनके घरवाली छोड़ के वो लोग गए। वहीं इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। सारे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज है हमारा सेक्टर 29 थाना में। उसमें एक आरोपिया को आज गिरफ्तार कर लिया है। उसको कोर्ट में पेश करेंगे। बाकी जिसका और भी उसमें कोई रोल आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, अनावश्यक तौर पर कोई बैठना चाहता है बैठ ले, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में फेयर होगा वही किया जाएगा और उन्हीं को गिरफ्तार किया। 4 महीने कई बार होता है नहीं बंदा मिल पाता, कई बार मोबाइल भी नहीं रखते। मोबाइल एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके आधार पर हम पकड़ते हैं। तो कई बार नहीं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही पकड़ा जाए। नई सी है हर एक दिशा कदमों पे है।
Yes, fight is the right choice for you. Yeah, fight. Yes,